नमस्कार। राजस्थान के भूगोल की YouTube लेक्चर सीरीज में मैं आज आपको ऋतुओं के अनुसार राजस्थान में जलवायु को स्पष्ट करने का प्रयास करूंगी। पिछले लेक्चर में मैंने आपको राजस्थान की जलवायु की बेसिक जानकारी दी थी। भारत में परंपरागत रूप से 6 ऋतुओं का प्रचलन है। ये ऋतुएं बसंत ऋतु स्प्रिंग सीजन जो कि मार्च व अप्रैल महीने में, ग्रीष्म ऋतु मई व जून महीने में समर सीजन, वर्षा ऋतु रेनी सीजन जुलाई अगस्त में, शरद ऋतु ऑटम सितंबर अक्टूबर महीनों में, हेमंत ऋतु विंटर सीजन नवंबर दिसंबर में व शिशिर ऋतु सीवियर विंटर जनवरी व फरवरी महीने में दी है। परंतु मोटे रूप से हम राजस्थान की जलवायु को ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, समर सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन में विभक्त कर समझ सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु का विस्तार मार्च से मध्य जून के मध्य रहता है। वर्षा ऋतु का विस्तार मध्य जून से सितंबर महीनों तक रहता है। वहीं शीत ऋतु का विस्तार अक्टूबर से फरवरी के मध्य रहता है। भारत सरकार के मौसम विभाग इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने शीत ऋतु को पुनः 2 भागों में विभक्त किया है। पहला मानसून प्रत्यावर्तन का काल है, पीरियड ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, जो कि अक्टूबर से दिसंबर महीनों के मध्य रहता है। दूसरा भाग शीत ऋतु है, विंटर सीजन, जो कि दिसंबर से फरवरी महीनों के मध्य फैला होता है। किसी भी क्षेत्र की जलवायु वहाँ की दीर्घकालीन मौसमी दशाओं अर्थात तापमान, वायुदाब, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वर्षण, प्रेसिपिटेशन, पवनों, विंड द्वारा निर्धारित होती है। जलवायु के इन्हीं तत्वों के आधार पर राजस्थान में ऋतुओं के अनुसार जलवायुवीय दशाओं को हम समझने का प्रयास यहाँ करेंगे। ग्रीष्म ऋतु का विस्तार मार्च से मध्य जून महीनों तक रहता है। 23 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा इक्वेटर पर सीधा चमकने लगता है, अर्थात इक्विनॉक्स की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके पश्चात सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर जाता है, जिससे भारत में तापमान बढ़ने लगता है। साथ ही राजस्थान में भी लगातार तापमान बढ़ता जाता है। सौर विकिरणों की तीव्रता इंटेंसिटी बढ़ने लगती है, साथ ही दिन भी लंबे होने लगते हैं। इस प्रकार अधिक मात्रा में सूर्यतप इंसोलेशन की प्राप्ति होती है। फसलें पकने लग जाती हैं और फसलों की कटाई शुरू हो जाती है। नदियों व झीलों का जल सूखने लगता है। वनस्पति व घास भी सूखने लगती है। मई आते आते कई जगहों पर विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में दिन का तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच जाता है। पश्चिम से उष्ण शुष्क हवाएं तेज गति से चलने लगती हैं, जिससे हीट और ज़्यादा बढ़ जाती है। जून में राजस्थान में तापमान अपने अधिकतम स्तर तक पहुंच जाता है। विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में दिन का तापमान 48 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच जाता है, जैसे कि चूरू, फलौदी, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर आदि। अलवर, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, जालौर, पाली, टोंक, नागौर, कोटा, भीलवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, बारा आदि में मई जून के महीनों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के आसपास रहता है। दक्षिणी राजस्थान के जिलों में पहाड़ी क्षेत्र होने एवं हरियाली के कारण तापमान तुलनात्मक दृष्टि से कम रहता है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, आबू क्षेत्र में तापमान राजस्थान के अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम पाया जाता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधे चमकने लगता है। इस स्थिति को समर सॉल्स्टाइस कहते हैं।
इस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे अधिक होती है। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर राजस्थान के दक्षिण भाग से होकर गुजरती है, जिससे जून के महीने में राजस्थान को सर्वाधिक सौर विकिरण की प्राप्ति होती है। ग्रीष्म काल में राजस्थान में उच्च दैनिक तापांतर हाई डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर पाया जाता है, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में, क्योंकि यहाँ की भूमि रेतीली, बालू का स्तूप युक्त व वनस्पति आवरण रहित है, जो दिन में तीव्र सौर विकिरणों से तेजी से तप्त हो जाती है और रात में उसी तीव्रता से ठंडी भी हो जाती है। हाड़ौती क्षेत्र में उच्च तापमान बलुआ पत्थर सैंडस्टोन युक्त चट्टानों के तीव्रता से गर्म होने के कारण होता है। ग्रीष्म काल में सौर विकिरणों की तीव्रता, सोलर इंटेंसिटी, उच्च सौर ताप, हाई इंसोलेशन, शुष्क हवाओं, ड्राई विंड्स व अत्यधिक वाष्पीकरण इवेपोरेशन एवं नाम मात्र की वर्षा के कारण आर्द्रता की मात्रा कम रहती है। प्रातःकालीन आर्द्रता 30 से 35% तक रहती है, परंतु दोपहर में तापमान बढ़ने पर यह घटकर 10% तक रह जाती है। कभी कभी यह घटकर 5% से भी नीचे आ जाती है। विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में आर्द्रता की मात्रा 1 से 5% के बीच रहती है। मई जून के महीनों में राज्य में लू का प्रकोप रहता है। लू एक प्रकार की स्थानीय पवन है, लोकल विंड, जो उत्तर पश्चिम भारत में ग्रीष्म काल में पश्चिम दिशा से प्रवाहित होती है। यहाँ ये समझें कि पवनें दो प्रकार की होती हैं। पहली प्रिवेलिंग विंड्स, प्रचलित पवनें, या ग्रहीय पवनें, प्लैनेटरी विंड्स, जो वैश्विक स्तर पर नियमित रूप से प्रवाहित होती हैं, जैसे कि व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड्स व पछुआ पवनें, वेस्टर्लीज। दूसरे प्रकार की पवनें स्थानीय होती हैं, लोकल विंड्स, जो किसी क्षेत्र विशेष में स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों के कारण किसी नियत समय में प्रवाहित होती हैं। लू एक अति उष्ण शुष्क पवन है, जिससे जनजीवन, वनस्पति व जंतुओं पर बुरा असर पड़ता है। हालांकि पूर्वी राजस्थान में अरावली के अवरोध होने के कारण लू का असर या प्रभाव पश्चिमी राजस्थान की तुलना में कम रहता है। ग्रीष्म काल में राज्य में सर्वत्र धूल भरी आंधियों का प्रकोप रहता है। पश्चिमी मरुस्थलीय व अर्धशुष्क भागों में पूर्वी भाग की तुलना में धूल भरी आंधियाँ अधिक चलती हैं। कभी कभी धूल भरी आंधियाँ तूफान का रूप धारण कर लेती हैं, जिससे डस्ट स्टॉर्म उत्पन्न होते हैं। इनके जाने के पश्चात वर्षा भी हो जाती है, जिससे तापमान में गिरावट आ जाती है। कभी कभी अत्यंत संवहनी क्रिया, हाई कन्वेक्टिव एक्टिविटी के कारण धूल भरी आंधियाँ वायु भंवर, विंड स्वर्ल उत्पन्न करती हैं, जिससे डस्ट डेविल उत्पन्न होता है। इसे स्थानीय भाषा में बबूलिया कहते हैं। इनकी गति बहुत तीव्र होती है, जिससे भौतिक संपत्ति को नुकसान होता है। आकाश में अंधेरा छा जाता है और दृश्यता, विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। डस्ट स्टॉर्म व डस्ट डेविल की समाप्ति के पश्चात कभी कभी बौछार आ जाती है, जिससे तापमान में एकदम से गिरावट आ जाती है। कभी कभी डस्ट स्टॉर्म के साथ ओलावृष्टि भी होती है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप के कारण पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी भारत व निकटवर्ती क्षेत्रों में सघन निम्न वायुदाब का केंद्र उत्पन्न होता है। इसके विपरीत अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में तुलनात्मक रूप से उच्च वायुदाब की स्थिति रहती है। चूँकि पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती हैं, अतः समुद्र से स्थल की ओर अर्थात भारत की ओर मानसूनी पवनें प्रवाहित होने लगती हैं।
चूँकि इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, अतः भारतीय मानसून को दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहते हैं और इन्हीं मानसूनी पवनों से भारतवर्ष में अधिकांश वर्षा होती है। मानसून उत्पत्ति की यह व्याख्या बहुत सरल है और वास्तव में मानसून की उत्पत्ति एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। मानसून उत्पत्ति की ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र संबंधी विचारधारा थ्योरी के अनुसार भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पर उत्तर पूर्वी व दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें ट्रेड विंड्स मिलती हैं, जिनसे इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बनता है। सूर्य के उत्तरायण व दक्षिणायन के साथ ITCZ की स्थिति भी बदलती रहती है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के उत्तरायण के साथ ITCZ उत्तर की ओर सरकने लगता है। इससे दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करने के बाद उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर पृथ्वी की घूर्णन गति रोटेशनल मूवमेंट के कारण उत्पन्न कोरियोलिस फोर्स के प्रभाव से दाईं ओर मुड़ जाती हैं, जिससे इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है और ये पवनें दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारत में प्रवेश करती हैं। फ्लॉन ने भी ITCZ से संबंधित विचारधारा का प्रतिपादन किया है, परंतु फर्क इतना है कि इनके अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें न होकर भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाली पछुआ पवनें वेस्टर्लीज हैं, जो कि ग्रीष्मकाल में ITCZ के उत्तर में खिसकने से भारत व निकटवर्ती क्षेत्रों में प्रवाहित होती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति की आधुनिकतम विचारधारा जेट स्ट्रीम थ्योरी जेट धारा सिद्धांत है, जिसके अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट उपोष्ण पश्चिमी जेट धारा STWJ के हिमालय के उत्तर में शिफ्ट होने तत्पश्चात भारत में ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट उष्ण पूर्वी जेट धारा TEJ के प्रवाहित होने से संबंधित है। ये दोनों ही जेट धाराएं ऊपरी क्षोभमंडल अपर ट्रोपोस्फियर में प्रवाहित होती हैं। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट उष्ण पूर्वी जेट धारा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर ऊपरी क्षोभमंडल अपर ट्रोपोस्फियर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्पन्न करती है, जिससे मानसून ट्रफ उत्पन्न होता है। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट उष्ण पूर्वी जेट धारा के अलावा उत्तर पश्चिम भारत व निकटवर्ती पाकिस्तान में उत्पन्न धरातलीय निम्न दाब सरफेस लो, महासागरीय उच्च दाब ओशनिक हाई, विशेषकर दक्षिण हिंद महासागर का मैसेकेरेन हाई व सोमाली जेट सभी के मिले जुले प्रभाव से भारत व निकटवर्ती क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है। भारतीय दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा की एक उपशाखा कच्छ सौराष्ट्र होते हुए दक्षिणी भाग से राजस्थान में प्रवेश करती है व दक्षिणी अरावली से टकराते हुए इसके सहारे सहारे राजस्थान होती हुई उत्तर भारत में आगे बढ़ती है। अरब सागरीय शाखा से दक्षिण व पश्चिम राजस्थान में वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा हिमालय के सहारे वर्षा करती हुई दक्षिण की ओर मुड़ती है, जिससे पूर्वी व दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वर्षा होती है। स्थानीय भाषा में इन पवनों को पूर्वा कहते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला की दिशा मानसून पवनों के समानांतर होने व इनकी कम ऊंचाई के कारण राजस्थान को पर्वत श्रेणी होने का इतना लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है जितना कि अन्य क्षेत्रों को होता है। फिर भी दक्षिणी राजस्थान में अरावली की ऊंचाई अधिक होने के कारण वर्षा की मात्रा राज्य के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक रहती है। पूर्वी
दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी राजस्थान में सापेक्षिक आर्द्रता उच्च रहती है। मानसून की सक्रियता बढ़ने के साथ तापमान में गिरावट जरूर होती है, फिर भी तापमान उच्च बना रहता है, जिससे मानसून गैप के दिनों में उमस की स्थिति उत्पन्न होती है। राजस्थान में वर्षा का औसत 53-54 सेंटीमीटर के आसपास रहता है। 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा अरावली के पश्चिम से होकर गुजरती है, अर्थात अरावली के पश्चिम में वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से कम रहती है व पूर्वी भाग में 50 सेंटीमीटर से अधिक रहती है। और जैसे जैसे राजस्थान में पूरब, दक्षिण और दक्षिण पूरब की ओर बढ़ते हैं, वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है और अधिकतम वर्षा दक्षिण व दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में प्राप्त होती है। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र व अर्ध शुष्क क्षेत्र या राजस्थान बांगड़ को 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा विभाजित करती है, अर्थात थार मरुस्थलीय क्षेत्र 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। स्पष्ट है कि पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र राज्य में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में 80 से 90 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। वहीं आबू क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच रहती है। राज्य में मानसून का प्रवेश सामान्यतः 20 से 22 जून के मध्य होता है, फिर भी यहाँ मानसून के आगमन की तिथि में अनिश्चितता पाई जाती है। कभी मानसून वर्षा जून के तीसरे सप्ताह से प्रारंभ हो जाती है, तो कभी जुलाई के दूसरे सप्ताह से मानसून सक्रिय होता है। वह सर्वाधिक मानसून वर्षा जुलाई व अगस्त के महीनों में होती है। अगस्त में तापमान तुलनात्मक रूप से कम हो जाता है व उच्च वर्षा के कारण मौसम सुहावना हो जाता है, चारों ओर हरियाली छा जाती है। सितंबर में वर्षा की मात्रा कम हो जाती है व कुछ क्षेत्रों में तो काफ़ी कम वर्षा होती है व सौर विकिरणों की तीक्ष्णता के कारण व धरातल में नमी अधिक होने के कारण वाष्पीकरण अधिक होने से उमस की स्थिति उत्पन्न होती है। राज्य में संपूर्ण वर्षा का लगभग 90% मानसून काल में प्राप्त होता है। शीत ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन काल, पीरियड ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, जो कि अक्टूबर से दिसंबर महीनों तक रहता है, तथा कठोर शीत ऋतु, जो कि जनवरी फरवरी महीने में प्रभावी रहती है, में विभक्त किया गया है। सितंबर महीने के मध्य होते होते उत्तर पश्चिम भारत में न्यून वायुदाब का केंद्र कमज़ोर होने लगता है और इसी के साथ वर्षा की मात्रा भी कम होने लगती है। आसमान साफ होने लगता है, जिससे तापमान में वृद्धि होने लगती है व धरातली नमी के वाष्पीकरण से उमस की स्थिति उत्पन्न होती है। और राजस्थान में मध्य सितंबर से ही मानसून लौटने की स्थिति में आ जाता है। अक्टूबर में तापमान कम होने लगता है तथा सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, उपोष्ण पश्चिमी जेट धारा अपनी पूर्व स्थिति अर्थात तिब्बत के पठार के दक्षिण में आ जाती है, जिससे ऊपरी क्षोभमंडल में उच्च वायुदाब का केंद्र उत्तर भारत के ऊपर बन जाता है तथा धरातल पर भी तापमान कम होने के कारण वायुदाब बढ़ने लगता है, जिससे उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स भारतीय उपमहाद्वीप में पुनः स्थापित हो जाती हैं। ये पवनें उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर चलती हैं। इन्हीं उत्तर पूर्वी पवनों को लौटता हुआ मानसून, रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। चूँकि ये पवनें स्थल से जल की ओर चलती हैं, अतः इनसे राजस्थान व भारत के अन्य क्षेत्रों में वर्षा की प्राप्ति नहीं होती है। हालांकि कोरोमंडल तट पर उत्तर पूर्वी पवनों से कुछ वर्षा अवश्य हो जाती है। इस प्रकार दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें समाप्त हो जाती हैं
और उनका स्थान उत्तर पूर्वी पवनें ले लेती हैं। इस काल में राजस्थान में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। नवंबर के अंत होते होते मौसम शीतल, शुष्क, शांत व मेघ रहित हो जाता है व दिसंबर में हल्की ठंड महसूस होने लगती है। राजस्थान में 15-20 दिसंबर के आसपास से ही शीत ऋतु प्रारंभ होने लगती है। 22 दिसंबर को सूर्य की स्थिति मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सीधी होती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। राजस्थान में लगातार तापमान गिरने लगता है तथा उच्च वायुदाब का केंद्र स्थापित हो जाता है। उत्तर पश्चिमी भारत शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों टेम्परेट साइक्लोन्स के प्रभाव में आ जाता है, जिन्हें पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहते हैं। ये चक्रवात इराक, ईरान, अफगानिस्तान व पाकिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश करते हैं। इन पश्चिमी विक्षोभों से राजस्थान के उत्तरी व उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में शीतकाल में वर्षा होती है, जिसे स्थानीय भाषा में मावठ कहा जाता है। शीतकालीन वर्षा मावठ रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, सीकर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली जिलों में गेहूं, सरसों की फसल के लिए मावठ वरदान सिद्ध होती है। गंगानगर, हनुमानगढ़ में गेहूं, जौ, चना, किन्नू, माल्टा के लिए मावठ के होने से उत्पादन की मात्रा बढ़ जाती है। मावठ के पश्चात तापमान में गिरावट आ जाती है तथा कई इलाकों में फॉग उत्पन्न होता है। जनवरी में हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी होती है, जिससे राज्य में शीतलहर कोल्ड वेव का प्रकोप रहता है। ये पवनें बहुत शीत व शुष्क होती हैं, जिससे तापमान में भारी गिरावट आ जाती है व कुछ क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री से भी नीचे पहुंच जाता है, जैसे कि फतेहगढ़, चूरू, सीकर, आबू, पिलानी, गंगानगर, बीकानेर आदि में कुछ दिन न्यूनतम तापमान 0 डिग्री से भी नीचे पहुंच जाता है। पूर्वी राजस्थान के भी कुछ क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे आ जाता है। शीत ऋतु में राजस्थान के उत्तरी, उत्तरी पश्चिमी व उत्तरी पूर्वी भागों में तापमान काफ़ी कम रहता है, जबकि दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी भागों में तुलनात्मक रूप से तापमान में कम गिरावट रहती है। शीतलहर के प्रकोप से रात्रि में पाला, फ्रॉस्ट पड़ता है, जिससे रबी की फसल को नुकसान होता है। शीत ऋतु में आर्द्रता की मात्रा कम रहती है, परंतु ठंडे दिनों में प्रातःकाल विशेषकर नहरी इलाकों में कोहरा छा जाता है। कोहरा उत्तरी व उत्तरी पूर्वी जिलों में अधिक छाता है। पश्चिमी राजस्थान में आर्द्रता की मात्रा काफ़ी कम रहती है। जनवरी महीने में उत्तरी भाग का औसत तापमान 12 डिग्री सेल्सियस व दक्षिणी भाग का औसत तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहता है।